subscribe and press the bell icon to get more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा क्वेश्चन कंपनी अकाउंट का सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन जून 1 डिसेंट लिमिटेड कंपनी इशू 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 टू जनरल पब्लिक। ऑन 15 जून द सब्सक्रिप्शन डेट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर। 50,000 शेयर्स की ऑफ़र हमने की, लेकिन 45,000 शेयर्स एप्लीकेशन जो है वो हमें रिसीव हुई। जैसा हमारा अंडर राइटर के साथ एग्रीमेंट था, तो 5,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय अंडर राइटर एज़ पर एग्रीमेंट, क्योंकि अंडर राइटर के साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ था। ऑन जून 30, 2016 कंपनी अलॉटेड द शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स जो है वो जून 30 को अलॉट कर दिए। तो आज के सवाल के अंदर आप जो नई एंट्री सीखोगे वो यही है कि ये जो 5,000 शेयर्स अंडर राइटर 10 रुपीज़ के हिसाब से लेगा, तो उसकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे। तो चलें जी, आज के सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन के अंदर हमें 3 जनरल एंट्रीज़ पास करनी पड़ेंगी। ये जनरल का फॉर्मेट मैंने तैयार किया है, जिसके अंदर हम जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। पहला कॉलम डेट का है, तो यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ। 2016 जून 15 को कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है। आज अंडर सब्सक्रिप्शन हुई, 50,000 शेयर्स हमने लोगों को ऑफ़र किए, लेकिन लोगों ने सारे शेयर्स नहीं ख़रीदे। जस्ट 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन 15 जून तक कंपनी रिसीव कर सकी। तो जब आपको पहले भी पिछले सवालों के अंदर भी हमने ये एंट्री पास की हुई है कि कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव करती है तो हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं बैंक अकाउंट को। आज के सवाल के अंदर हमने 45,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव की हैं 10 रुपये के हिसाब से। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये मैं जो अमाउंट लिखनी है उसकी वर्किंग यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हमारे पास हैं 45,000 शेयर्स, उसको हम 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके बैंक को डेबिट करेंगे 4,50,000। ये डेबिट कॉलम के अंदर अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट के सामने मैं यहाँ पे दर्ज कर दूँगा 4,50,000, यानी 4,50,000 रुपये 10 रुपये के हिसाब से शेयर जो है वो एप्लीकेशन आई हैं। तो हमारा बैंक एसेट बढ़ेगा, हम बैंक एसेट को डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट अकाउंट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी लोग एप्लीकेशंस और अमाउंट हमारे बैंक में डिपॉज़िट करवाते हैं, तो हम बैंक एसेट बढ़ता है, एसेट डेबिट कर लेते हैं, और एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट्स ने जमा करवाई होती हैं उनको ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन के नाम से हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख देते हो नरेशन में 45,000 शेयर्स एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, यानी 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन जो है वो कॉरपोरेशन को रिसीव हो गई है, और उसने ये जर्नल एंट्री यहाँ पे बना दी। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री थी। पिछले सवालों के अंदर भी ये जर्नल एंट्री आप कर चुके हो कि जब भी कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है तो आप एंट्री पास कर देते हो बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। आज के सवाल में भी हमें जो 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उनकी हमने ये पहली जर्नल एंट्री जो है वो बना दी है जी। नेक्स्ट, हाँ, इसको एंट्री को यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं और अगली जर्नल एंट्री जो है वो हम बनाते हैं। इसके बाद क्योंकि जो है वो हमने शेयर्स अलॉट करने हैं, तो दूसरी जर्नल एंट्री जो है वो अलॉटमेंट की हम यहाँ पे पास करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री की डेट यहाँ पे लिखी हुई है कि कंपनी ने 2030 को शेयर अलॉट किए हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के जो 5,000 जो सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाई थी और हमारा एग्रीमेंट था जो अंडर राइटर्स हैं उनके साथ, तो वो 5,000 शेयर्स हम अंडर राइटर को जारी कर देंगे इसी डेट को, यानी सेम डेट रहेगी। और 15 जून जब हमें पता चला कि एप्लीकेशंस कम आई हैं
तो जो 5000 शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आई वो हम शेयर्स अंडर राइटर को जारी कर देंगे, वो अंडर राइटर ले लेंगे हमें और हमारे अकाउंट में 5000 शेयर्स के 10 रुपीज़ के हिसाब से 50,000 रुपीज़ वो अंडर राइटर जमा करवाएंगे तो हमारा बैंक एसेट बढ़ेगा। ये आज की आपकी नई एंट्री है कि जब आप अंडर राइटर्स को शेयर जो है वो जारी करोगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन लोगों ने उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं करवाई तो फिर उसके बदले 50,000 रुपीज़ अंडर राइटर जमा करवाएंगे तो हम एंट्री पास करेंगे, हमारा एसेट बढ़ेगा 50,000 से और डायरेक्टली हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 50,000 और इसकी नरेशन आ जाएगी 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टेकन अप बाय अंडर राइटर्स के 5,000 जो शेयर्स हैं वो अंडर राइटर ने ख़रीद लिए हैं, क्यों कि उनके साथ हमारा एग्रीमेंट था। ये आज के सवाल की आपकी सेकंड जर्नल एंट्री है। नरेशन आप लिख दोगे 5,000 shares were taken up by underwriter। ये इस एंट्री की नरेशन आ जाएगी। ये आज की नई एंट्री है। ये हमारी 2 जर्नल एंट्रीज़ मुकम्मल हो गई। अब तीसरी जर्नल एंट्री हमें 30 जून को पास करनी है, जब हमने लोगों को शेयर्स जो एप्लीकेशन हमारे पास 45,000 शेयर्स की आई थी उन एप्लीकेशंस को हम शेयर्स अलॉट करेंगे जून 31 को, 30 जून को, 30 जून को हम लोगों को शेयर्स जो है वो अलॉट करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री चेंज नहीं होगी। जो पिछले सवालों के अंदर अलॉटमेंट की एंट्री आपको बताई थी कि जो एप्लीकेशन हमने वसूल की होती हैं उन एप्लीकेशंस को जब हम शेयर अलॉट करते हैं तो एप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 45,000 शेयर्स एप्लीकेशन आई थी, 4,50,000 से हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट हुई थी। अब हम उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे 4,50,000 से और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। आज की एंट्री में आप देख रहे हो कि 2 दफ़ा बैंक एसेट डेबिट हो चुका है, एक दफ़ा 50,000 से और पहली एंट्री में 4,50,000 से। इसी तरह कैपिटल भी आज 2 दफ़ा क्रेडिट हुई है, एक दफ़ा जब अंडर राइटर्स ने शेयर्स लिए 50,000 से और अब हम जब पब्लिक को 4,50,000 शेयर्स जो है वो 45,000 शेयर्स 4,50,000 अमाउंट के जारी कर रहे हैं तो दूसरी दफ़ा ये कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है। और एप्लीकेशन क्योंकि पहले क्रेडिट हुई थी और डेबिट होकर ख़त्म हो गई, अब हमारे पास डेबिट पे 2 दफ़ा बैंक डेबिट है 4,50,000 और 50,000 और उसी तरह हमारे पास 2 दफ़ा कैपिटल क्रेडिट है 50,000 और जो कि 4,50,000। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो आज बैलेंस शीट के अंदर भी ये इफ़ेक्ट जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो बैलेंस शीट क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज़ एक्ट 2017 बनानी होती है तो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो चलें सबसे पहले एसेट साइड के ऊपर हमारे पास जो एसेट हैं उन्हें लिख देते हैं। 2 दफ़ा हमने बैंक को डेबिट किया था जो कि हमारा करंट एसेट होता है, तो उसे हम एसेट साइड पे बैंक करंट एसेट के तौर पर लिख देंगे, हेडिंग देंगे करंट एसेट और नीचे हम बैंक लिख देंगे। 2 दफ़ा डेबिट हुआ था, दोनों को ऐड करें तो 5 लाख रुपीज़ हमारे पास जो है वो बैंक एसेट आ जाएगा। लाइबिलिटीज़ पे सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल की हेडिंग हमने देनी होती है, लेकिन इस सवाल के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रूल है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज़ हम जो एक्ट 2017 बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम यहाँ पे हेडिंग ज़रूर देंगे ताकि जो वो रूल है उसको हम फॉलो कर दें और यहाँ पे हम अंडरलाइन भी कर देंगे कि इसकी कोई अमाउंट सवाल के अंदर मेंशन नहीं थी, लेकिन आप फॉर्मेट पर्पज़ के लिए यहाँ पे ये हेडिंग क्वेश्चन में इंक्लूड करोगे। इसके बाद हम एक और हेडिंग जो है यहाँ पे बनाएंगे इशूड कैपिटल, और आज आप इशूड कैपिटल को अलहदा मेंशन करोगे क्योंकि जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और आपने वो दोनों हिस्सों को अलहदा अलहदा
उसे शो करना है बैलेंस शीट में। तो इशूड कैपिटल, क्योंकि लोगों को 50,000 शेयर्स हमने ऑफ़र किए थे, वो इशूड कैपिटल होती है। तो ये आप बैलेंस शीट की दूसरी हेडिंग बनाओगे, इशूड कैपिटल, और यहाँ पे आप लिख दोगे 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 5 लाख रुपीज़, और इसे हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इसका टोटल के अंदर कोई तल्लक नहीं होगा, यानी हम जब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो इस टोटल को शामिल नहीं करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ हेडिंग को। ये इशूड कैपिटल हमारी सेकंड हेडिंग है, और इसके टोटल को भी अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे टोटल में शामिल नहीं होना। अब हम यहाँ पे तीसरी और फाइनल हेडिंग तैयार करेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, जिसमें 1000 शेयर्स अंडर राइटर को हमने जारी किए हैं और 5000 शेयर्स हमने अंडर राइटर को, और 45,000 शेयर्स जो है वो हमने पब्लिक को जारी किए हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच टू अंडर राइटर। और इसकी अमाउंट हमारे पास जनरल एंट्री में हमने क्रेडिट की थी कैपिटल की 50,000, तो वो यहाँ पे हम लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे 50,000। 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ RS10, यानी 10 रुपीज़ का एक शेयर था, ये हमने पब्लिक को अलॉट किए थे, और इसके बदले हमने 4,50,000 अमाउंट की कैपिटल को जनरल एंट्री में क्रेडिट किया था। उसे हम यहाँ पे टोटल में लिखेंगे 4,50,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटीज़ साइड थी, जो टोटल के अंदर शामिल होने वाली लाइबिलिटीज़ हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे मैं टोटल शो कर देता हूँ। एसेट साइड का एक ही एसेट था बैंक 5 लाख रुपीज़, और फिर यही टोटल मैं लाइबिलिटी साइड पे भी शो कर देता हूँ। हमारे पास लाइबिलिटी का टोटल है 5 लाख रुपीज़। 2 दफ़ा हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था और दोनों को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यूँ भाई हमने जनरल एंट्रीज़ भी पास कर दी, और आज के सवाल के अंदर आपने जो नई एंट्री थी 5000 शेयर्स टेकन बाय अंडर राइटर, वो भी देख लिया, और उसकी जो जनरल एंट्री है वो भी आपने आज के सवाल के अंदर बनाना सीख ली कि हमने जब अंडर राइटर को 5000 शेयर जारी किए तो एंट्री पास की। तो ये भी आज का आपका क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मज़ीद अगर आप ऐसे ही लेक्चर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।